खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। हम नए अहद नामे की किताबों के तारुफ पर अपनी सीरीज़ को जारी रखे हुए हैं और आज हम याकूब के ख़त के तारुफ पर बात करेंगे। इस ख़त का मुसन्निफ याकूब है जो कि यीशु मसीह का भाई तस्वुर किया जाता है। याकूब मसीह के जी उठने तक ईमान नहीं लाया था, वो यीशु मसीह के जी उठने के बाद ईमान लाया। इसका जिक्र आप अमाल की किताब के पहले बाब की 14वीं आयत, पहला करंथियों उसके 15वें बाब की 7वीं आयत और गलतियों के खत के पहले बाब की 19वीं आयत में देख सकते हैं। वो यरूशलेम की कलीसिया का सरबराह बना और कलीसिया के रुकन के तौर पर उसका सबसे पहले जिक्र हुआ है। हवाले के लिए देखिए गलतियों का खत उसका दूसरा बाब और 9वीं आयत। याकूब का खत गालिबन नए अहदनामे का सबसे अव्वलीन खत है जो शायद इतनी जल्द के 45 बादज मसीह में लिखा गया, जो कि 50 बादज मसीह में यरूशलेम की पहली मजलिस से भी पहले है। तारीख दान जोसीफस के मुताबिक याकूब तकरीबन 62 बादज मसीह में शहीद कर दिया गया था। याकूब का खत उन यहूदी मसीहियों को लिखा गया जो सारी अकवाम में बिखरे हुए थे। कामों के बारे में याकूब की तालीम ईमान पर पौलुस की तालीम की मुआवनत ना कि मुखालफत करती है। जहां पौलुस की तालीमात खुदा के साथ हमारे रास्तबाज ठहराए जाने पर गौर करती हैं, जो रास्त ठहराए जाने की मिसाल पेश करती हैं। याकूब यहूदियों को लिख रहा था ताकि उस नए मसीही ईमान में मुसलसल बढ़ने के लिए उनकी हौसला अफजाई करे। याकूब ने जोर दिया कि नेक आमाल कुदरती तौर पर उन लोगों से सरजद होंगे जो रूहुल कुद्स से भरे हुए हैं। याकूब सवाल उठाता है कि अगर रूहुल कुद्स के फल नहीं देखे जा सकते तो क्या कोई शख्स एक निजात बख्श ईमान का हामिल है या नहीं। बहुत हद तक वैसे ही जैसे पौलुस गलतियों के खत के 5वें बाब की 22वीं ता 23वीं आयत में बयान करता है, जहां लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। याकूब का खत खालिस अकीदे, खालिस ईमान और खालिस हिकमत की रूह से ईमान के चाल चलन का खाका पेश करता है। ये किताब मत्ती की इंजील के 5वें ता 7वें बाब में यीशु के पहाड़ी वाज का एक काबिल तवज्जो मुआजना रखती है। याकूब ईमान के चाल चलन के मजमुई खसाइल बताते हुए पहले बाब में शुरुआत लेता है। दूसरे बाब और तीसरे बाब के आगाज में वो मुआशरती इंसाफ और अमली ईमान पर एक गुफ्तगू को मौजूए बहस बनाता है। फिर वो दुनियावी और खुदा परस्त हिकमत के दरमियान मुआजना और फर्क करता है और हमें कहता है कि बदी से दूर हों और खुदा के करीब हो जाएं। याकूब खास तौर पर उन दौलतमंदों की सख्त सरजनिश करता है जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और उनकी जो खुद पर भरोसा करते हैं। आखिर में वो ईमानदारों की हौसला अफजाई करते हुए ख़त्म करता है कि दुख में सब्र करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें और एक दूसरे का ख्याल करें और रफ़ाकत के लिए अपने ईमान को मजबूत करें। याकूब का ख़त ईमान और अमाल के माबैन ताल्लुक़ की बेहतरीन वजाहत है। यहूदी मसीही जिन्हें याकूब ने लिखा मूसवी शरीयत और उसके कामों के निज़ाम में इस कदर पक्के थे कि उसे इस मुश्किल सच्चाई को समझाने की खातिर एक खातिर खा वक्त सर्फ करना पड़ा कि कोई भी शख्स शरीयत के कामों के जरिए रास्तबाज नहीं ठहराया जा सकता। वो उनको बयान करता है कि चाहे वो मुख्तलिफ शरई ज़ाबतों और रसूमात को पूरा करने के लिए अपनी बेहतरीन कोशिशें भी कर लें, ऐसा करना नामुमकिन है और शरीयत के सबसे छोटे हिस्से में खता करने से वो सारी शरीयत के मुजरिम बन जाते हैं, क्योंकि शरीयत एक वाहिद चीज़ है और शरीयत के एक कानून की भी नाफरमानी सारी शरीयत की नाफरमानी है। याकूब का खत यीशु मसीह के वफादार पैरोकारों को एक चैलेंज देता है कि महज बातों की बात न करें बल्कि मसीही चाल का चलन रखें। जबकि हमारे ईमान का चाल चलन यकीनी सूरत में कलाम के बारे में इल्म की तरक्की का तकाजा करता है। याकूब हमें नसीहत करता है वहीं न रुक जाएं। बहुत से मसीही इस खत को मुश्किल पाएंगे जब याकूब महज 108 आयात में 60 फराइज पेश कर देता है।
وہ پہاڑی واز میں یسوع کی باتوں کی سچائیوں پر غور کرتا ہے اور ہمیں تحریک دیتا ہے کہ اس پر عمل کریں جو خداوند نے سکھایا تھا۔ یہ خط اس خیال کو بھی رد کرتا ہے کہ کوئی شخص مسیحی ہو اور پھر بھی گناہ میں زندگی گزارتا رہے اور راست بازی کا کوئی پھل ظاہر نہ کرے۔ یعقوب دعویٰ کرتا ہے کہ ایسا ایمان تو بری ارواح بھی رکھتی ہیں جو کہ ایمان رکھتی اور تھر تھراتی ہیں، تاہم ایسا ایمان بچا نہیں سکتا کیونکہ یہ ان کاموں سے ثابت نہیں ہوتا جو ہمیشہ سچے نجات بخش ایمان کے ہمراہ ہوتے ہیں۔ نیک کام نجات کا موجب نہیں بلکہ وہ تو اس کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ سوموار سے جمعہ اپنے واٹس ایپ پر بائبل مقدس کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔